बात उस खतरे की जिससे दुनिया में नई दहशत फैल गई है। देश डर के साए में चले गए हैं। सरकारें एक्शन मोड में आ गई हैं और एक से बढ़कर एक फैसले लिए जा रहे हैं। सरहदों को सील किया जा रहा है, उड़ानों पर पाबंदी लगाई जा रही है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? खतरा ओमाइक्रॉन का है। कोरोना का यह नया वेरिएंट बड़ा खतरा बनता जा रहा है और भारत में भी इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन हैरत इस बात की है कि इस गंभीर खतरे के बावजूद लोग संभलने को तैयार नहीं। मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, गाइडलाइंस नहीं मानेंगे। वो भी तब जब नई आफत आ गई है जिसका नाम है ओमाइक्रॉन। तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां कोरोना ने कुछ महीने पहले तबाही मचा दी थी, लेकिन ऐसा लगता है लोग सबक लेने को तैयार ही नहीं हैं। मुंबई महाराष्ट्र में बड़ी ही तेजी से ओमाइक्रॉन का खतरा भी बढ़ रहा है। इसी बीच में ग्राउंड पर क्या तस्वीरें हैं ये दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं फिलहाल गेटवे ऑफ इंडिया पर। तस्वीरों के जरिए आप साफ देख पाएंगे किस तरह से एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर उतरे हैं, फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे हैं। बिल्कुल टूरिस्ट वाला जो माहौल है यहाँ पर मुंबई को देखने मिल रहा है। काफी चर्चित जगह भी है। सर, आपने मास्क पहना है, ढंग से नहीं पहना है, क्यों? पहन लेते हैं तो हमें कैमरों से लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि उनका मास्क पहनना है। दादा, आप खुद पानी की बोतलें बेच रहे हैं, आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? आपकी तो इतनी उम्र भी। हमको आवाज मारना पड़ता है, धंधे के लिए, पैसे के लिए थोड़ा आवाज मारना पड़ेगा, इसलिए मास्क लगा देने। जो लोग आते हैं वो बिना मास्क के आते हैं तो उनको वो तो डरता है, डरने के लिए तो खाना पीता नहीं, पानी लेता नहीं, कुछ भी। वो बोलता है मास्क निकालेगा, फाइन मार रहा है 200 रुपया। तो एक तरफ से कह सकते हैं कि देख सकते हैं आप जो लोग हैं, अभी भी तस्वीरें खुलेआम। आप लोगों ने ओमाइक्रॉन का नाम सुना है? ओमाइक्रॉन का नाम सुना है? हाँ जी। क्या है मालूम नहीं। तो ऐसी तस्वीरें, मुंबई की वो तस्वीरें हैं जहां पर अभी भी लोग मास्क पहनने के लिए भी ना तैयार हैं। फोटोग्राफी फिलहाल आई गई अपनी सेहत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोगों के लिए है। तो कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन एक तरफ जहां ढिलाई छोड़ रहा है कि धारा 144 लगाने के बावजूद उनके प्रशासन के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं लोगों को रोकने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ लोग भी इक्वली जिम्मेदार हैं। देखना होगा कि महाराष्ट्र में, मुंबई में प्रतिदिन जिस तरह से ओमाइक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे आने वाले दिनों में आर्थिक राजधानी का क्या हाल होता है। ये हाल सिर्फ मुंबई का ही नहीं बल्कि अपने आसपास नजर उठाएंगे तो ज्यादातर लोग ऐसी ही लापरवाही करते दिखेंगे। ये तब है जब देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन तेजी से फैल रहा है। अब तक 145 मरीज ओमाइक्रॉन का शिकार हो गए हैं। कोरोना वायरस का खतरनाक स्वरूप राज्यों में फैल चुका है। महाराष्ट्र में अब तक 48, दिल्ली में 22, तेलंगाना में 20, राजस्थान में 17, कर्नाटक में 14, केरल में 11, गुजरात में 9 और उत्तर प्रदेश में 2, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ में एक मरीज मिले हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं क्योंकि 17 सितंबर यानी 2 दिन पहले देश में ओमाइक्रॉन के मरीजों की संख्या 100 के आसपास थी और अब मरीज बढ़कर 145 हो गए हैं, यानी संक्रमण तेजी से फैला है। डेल्टा वायरस के साथ ओमिक्रॉन हम तुरंत पहचान रहे हैं, तो अगर हम इसी तरह सजग और सतर्क रहे तो मुझको लगता है कि हम अपने मिशन में इस वायरस को रोकने में कामयाब होंगे। पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं, आईआईटी कानपुर ने भी बताई है, डॉक्टर पॉल साहब ने भी बताया है, तो वो सावधानी की तरफ इशारा करती हैं पॉसिबिलिटीज़, और हमको मास्क लगाने की तरफ इशारा करती हैं। और सबसे बड़ा इशारा ये हो रहा है पूरे वर्ल्ड में कि सब लोग अपना टीकाकरण पूरा कराएं। जिन लोगों को 2 डोज नहीं लगी हैं वो अपनी 2 डोज फौरन लगवाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें, भीड़ में न जाएं। ये सब हिंदुस्तान में हो रहा है। विदेशों में तो जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही डराने वाला है। अब तक 89 देशों में ओमाइक्रॉन फैल चुका है। अमेरिका में एक दिन में कोरोना केस 2 गुने हो गए हैं। न्यूयॉर्क में सबसे खराब हालात हैं। ब्रिटेन ने जहां सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 7 दिनों में ओमाइक्रॉन वेरिएंट के 10,000 नए केस मिले हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका में हर रोज करीब 20,000 नए केस मिल रहे हैं।
ज्यादातर देशों ने साउथ अफ्रीका या अफ्रीकी महाद्वीप से आने वाले या जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। जी हां, देश और दुनिया में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। जिंदगी दहशत में है और इसकी वजह है ओमाइक्रॉन, जिसे कोरोना का सबसे नया और खतरनाक वेरिएंट बोला जा रहा है। डॉक्टर पॉल बर्टन उन्होंने ग्रिम पिक्चर पेस्ट की है। ग्रिम पिक्चर पेश करने का मतलब ये, उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि अगर भविष्य में केसेस बढ़ते हैं और डेल्टा वायरस और ओमिक्रॉन वायरस आपस में सुपर इम्पोज हो जाते हैं, इनकी जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो एक दूसरे में सुपर इम्पोज होके कोई नया वायरस बन जाता है, तो ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन होगा। इसलिए उन्होंने इसका नाम सुपर वायरस दिया है। जब दुनिया के लिए चिंता की बात है तो ये भारत के लिए तो सबसे बड़ा अलार्म है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। ओमाइक्रॉन को रोकने और निगरानी बढ़ाने और वैक्सीनेशन तेज करने को कहा गया है। रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग करने को कहा गया है। उन्हें 14 दिनों तक क्वारंटीन में रखने की सलाह दी गई है। राज्यों को जल्द से जल्द हॉटस्पॉट वाले इलाकों की पहचान करने को कहा गया है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करने को कहा गया है। यही वजह है कि कई राज्यों ने अपने ट्रैवल नियमों में बदलाव किए हैं, लेकिन जरूरत नियमों के साथ साथ खुद भी संभलने की है। पहली लहर और दूसरी लहर में 4.5 लाख लोगों की मौत हुई थी। कई लाख लोग संक्रमित हुए थे। हमारे पास कई कड़वे और दुखद अनुभव हैं। ऐसे में तुरंत संभलने की जरूरत है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि लापरवाही की कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो इसलिए आप भी कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर का ख्याल रखें और लापरवाही से बचें।